नमस्कार, मैं हूं शुभे मिश्रा और आप देख रहे हैं चुनाव से जुड़ा सबसे पहला चुनावी बुलेटिन। चुनाव की चाल तो समझिए। लोकसभा चुनाव 2024 की वोटिंग पूरी हो चुकी है। इंतजार है तो बस 4 जून को आने वाले रिजल्ट का। लेकिन 4 जून के पहले न्यूज चैनल और सर्वे एजेंसियों के एग्जिट पोल से देश में चुनावी चाल तेज हो गई है। एक तरफ एग्जिट पोल के बाद बीजेपी की बल्ले बल्ले है, तो दूसरी ओर विपक्ष के नेता एग्जिट पोल पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। और हमारी नजर स्वागत और विरोध वाली इस दोनों तरह की चाल पर है। तो चुनाव से जुड़ी हर एक खबर को हम दिखाएंगे, खबर के अंदर की एक एक चाल को भी समझाएंगे। बस आपको देखते रहना है देश का सबसे पहला चुनावी चाल समझाने वाला बुलेटिन, चुनाव की चाल तो समझिए। और लोकसभा चुनाव को लेकर किए गए ज्यादातर एग्जिट पोल में एनडीए को प्रचंड बहुमत मिलती नजर आ रही है। एग्जिट पोल के अनुमान से जहां एनडीए के नेता बेहद खुश हैं, वहीं इंडिया अलायंस के नेताओं ने इस पर सवाल खड़े कर दिए हैं। 1 जून को 7वें चरण की वोटिंग हुई। शाम 6 बजे वोटिंग की प्रक्रिया थमने के आधे घंटे के बाद तमाम चैनलों और सर्वे एजेंसियों का एग्जिट पोल आना शुरू हो गया। चंद घंटों के अंदर एग्जिट पोल के अनुमानों में ये साफ हो गया कि देश में एक बार फिर एनडीए की सरकार बनने जा रही है। नरेंद्र मोदी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बना सकते हैं। कमोवेश सभी सर्वे एजेंसियों ने बीजेपी की बम्पर जीत का अनुमान लगाया, जिसके बाद बीजेपी खेमे में जश्न का माहौल है। खटाखट पटापट को खटाखट भेज दिया। जो लोग कहते थे खटाखट फटाफट, सब खटाखट फटाफट सबकी आवाजें अब बंद हो गई। एग्जिट पोल के अनुमानों पर विपक्षी दलों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा है कि एग्जिट पोल के अनुमान और चुनाव के नतीजों में जमीन आसमान का फर्क होगा। कि 295 सीटों के कम इंडिया गठबंधन को मिलने वाला नहीं है, इससे ज्यादा ही मिलेगा। ये मनोवैज्ञानिक खेल जो खेले जा रहे हैं निवर्तमान प्रधानमंत्री और निवर्तमान गृह मंत्री की ओर से, इसका हम पूरा सामना करेंगे। वहीं आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने कहा कि एग्जिट पोल 2 बार बिहार में फेल हो चुका है, इस बार भी फेल होंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं 4 जून का इंतजार किया जाए। क्या होता है एग्जिट पोल? बिहार के संदर्भ में 2 बार अब हमने देखा है, मुंह की खानी पड़ी सबको, तो वैसा ही कुछ होगा 4 जून। एग्जिट पोल पर कांग्रेस और आरजेडी जैसी पार्टियों की तरफ से उठाए जा रहे सवाल पर बीजेपी प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने तंज कसा है। शहनवाज हुसैन ने कहा है कि कांग्रेस नेता चुनाव नतीजों से पहले राहुल गांधी की फेस सेविंग में लगे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी अपने युवराज की फेस सेविंग में लगी है। 4 दिन तक उनकी फेस सेविंग कर पाएगी। 4 तारीख तक ही 1 को वोटिंग हुआ। 3 दिन तक चर्चा में रहने के लिए उन्होंने इंडिया अलायंस की बैठक की। ये कहानी कोई नई नहीं है। हर साल और हर चुनाव के बाद यही होता है। जिन पार्टियों के खिलाफ एग्जिट पोल के अनुमान आते हैं, वो एग्जिट पोल को गलत बता देते हैं, और जिनके पक्ष में अनुमान आता है वो खुशी जताने लगते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और एग्जिट पोल पर सियासत वाली चुनावी चाल को आप ही समझिए। 1 जून को लोकसभा चुनाव में वोटिंग की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है और 4 जून यानी कि मंगलवार के दिन लोकसभा चुनाव के नतीजे आने हैं। लेकिन उससे ठीक पहले 1 जून की शाम को एग्जिट पोल के अनुमान आए और सभी एग्जिट पोल एनडीए की सरकार बनने की ओर इशारा कर रहे हैं। और सिर्फ सरकार ही नहीं, बल्कि 2019 के मुकाबले एनडीए और बीजेपी को ज्यादा सीटें मिल रही है। एग्जिट पोल के अनुमान से बीजेपी और एनडीए खेमे में खुशी की लहर है, जबकि विपक्ष के नेता एग्जिट पोल पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। एग्जिट पोल पर भी ईवीएम की तरह ही सवाल उठता रहा है।
जो पार्टी जीतती है वो एग्जिट पोल को सही बताती है, लेकिन जो एग्जिट पोल के अनुमान में बिछड़ती है वो सवाल खड़े करती है। बहरहाल देखने वाली बात होगी कि 4 जून यानी कि जो दिन अब ज्यादा दूर नहीं, उस दिन क्या कुछ होगा वो हम सबके सामने होगा। बढ़ते आगे, झारखंड में भी एग्जिट पोल के अनुमान आने के बाद सियासी बयानबाजी तेज है। ये रिपोर्ट देखिए। नतीजों का आंकलन, छिड़ा सियासी रण। चुनाव में मोदी का डंका, विपक्ष करे शंका। देश में फिर एक बार मोदी सरकार। झारखंड की सियासत में तेज हुई तकरार। चुनावी समर के बाद झारखंड की सियासी फिजा में एग्जिट पोल के नतीजों ने सरगर्मी तेज कर दी है। न्यूज 18 के सबसे सटीक नतीजे सामने के आए। प्रदेश में पक्ष और विपक्ष में जुबानी जंग छिड़ गई। दरअसल न्यूज 18 के एग्जिट पोल के मुताबिक झारखंड की 14 सीटों में से बीजेपी को 9 से 12 सीट मिल सकती है, तो वहीं इंडिया अलायंस को 2 से 5 सीटें मिल सकती हैं। न्यूज 18 के एग्जिट पोल के हिसाब से देश में एक बार फिर मोदी की सरकार बनने जा रही है, वो भी ऐतिहासिक बहुमत के साथ। लिहाजा एनडीए के नेता गदगद नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर इंडिया अलायंस के नेता इन नतीजों को सिरे से नकार रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि देश में इंडिया अलायंस के खाते में 295 सीटें आएंगी। माननीय मोदी जी विश्व के सबसे बड़े कम्युनिकेटर हैं, सबसे बड़े ट्रेंड सेटर हैं और सबसे बड़े आइकॉन हैं। आज सारे एग्जिट पोल यही कह रहे हैं। अब तो चुनाव खत्म हो गया ना, किसी को प्रभावित करने की आवश्यकता नहीं है, ना मोदी जी को खुश करने की आवश्यकता है। जनता ने जो वोट दिया है वही एग्जिट पोल एक ट्रेंड सेट कर रहा है। तो हमें लगता है कि इस बार जनता 2004 की पुनरावृत्ति करने जा रही है, क्योंकि मुद्दे पे जनता ने मत देने का काम किया है। तो हमें लगता है कि सर्वे जिस परिस्थिति में भी हुआ हो, लेकिन इंडिया अलायंस 295 प्लस आने जा रही है। मैं समझता हूँ कि एग्जिट पोल जो मीडिया ने दिखाया है, चैनलों ने दिखाया है, तो मुझे लगता है कि करीब करीब ही नजर आता है। झारखंड में 2019 में भी चुनावी नतीजे कुछ इसी तरह थे। 2019 में बीजेपी ने प्रदेश में विपक्ष को करारी शिकस्त दी थी और 11 सीट पर कमल खिलाने में पार्टी कामयाब हुई थी। 1 सीट सहयोगी आजसू के नाम हुई और इस बार भी न्यूज 18 का एग्जिट पोल यही इशारा कर रहा है कि झारखंड में एनडीए की बम्पर जीत होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और झारखंड में एग्जिट पोल पर चुनावी चाल को समझ लीजिए। झारखंड में लोकसभा की कुल मिलाकर 14 सीटें हैं और 2019 में एनडीए के खाते में 12 सीट आई थी, जबकि 2 सीट पर महागठबंधन की जीत हुई थी। और इस बार भी दोनों ही गठबंधनों के बीच झारखंड में ये चुनावी लड़ाई देखी गई। हालांकि चुनाव के पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद झारखंड पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। एग्जिट पोल में करीब 2019 वाला ही रिजल्ट दोहराता हुआ नजर आ रहा है। न्यूज 18 के सर्वे में भी एनडीए को 9 से 12 सीटें हुई मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि इंडिया अलायंस को 2 से 5 सीट मिल सकती है। यानी हल्की सी भी हवा बीजेपी के पक्ष में अगर रही तो पिछला रिजल्ट ही दोहराया जाएगा, लेकिन हवा अगर थोड़ी कमजोर होती है तो इंडिया की कुछ सीटें बढ़ सकती है। अब दोनों ही गठबंधन के नेता अपने अपने फेवर में रिजल्ट आने का दावा कर रहे हैं। बढ़ते आगे, न्यूज 18 के एग्जिट पोल में एनडीए को पूर्ण बहुमत मिलती नजर आ रही है। एनडीए को 355 से लेकर 370 सीट मिलने के अनुमान है, जबकि बीजेपी अकेले अपने दम पर 305 से लेकर 315 सीट जीतती दिख रही है। इंडी गठबंधन 125 से लेकर 140 सीट पर सिमटता हुआ नजर आ रहा है। यानी एक बार फिर मोदी सरकार की वापसी होने जा रही है। ये रिपोर्ट देखिए। 2024 लोकसभा चुनाव अपने आखिरी पड़ाव पर है। मतदाताओं ने 542 उम्मीदवारों की सियासी तकदीर सील कर दी है। 1 सीट बीजेपी पहले ही निर्विरोध जीत चुकी है। क्या पीएम मोदी हैट्रिक लगाएंगे? क्या बीजेपी 370 का आंकड़ा पार कर पाएगी? इन सब का परिणाम तो 4 जून को पता चलेगा, लेकिन उससे पहले उसका सटीक आकलन हमने आप तक पहुंचाया अपने मेगा एग्जिट पोल के जरिए। बताया कि देश में किसकी बनने जा रही है सरकार और कौन बन रहा है देश का सरदार।
न्यूज 18 के मेगा एग्जिट पोल में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलने का अनुमान है। बीजेपी अकेले अपने दम पर 305 से 315 सीट जीतकर एक बार फिर सत्ता के शीर्ष तक पहुंचती दिख रही है, जबकि सहयोगियों को मिलाकर एनडीए का आंकड़ा 355 से 307 तक पहुंच जा रहा है। कांग्रेस एक बार फिर सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी बनकर सामने आई, लेकिन जैसा कि अनुमान था, कांग्रेस तिहाई का आंकड़ा नहीं छू सकी। न्यूज 18 के मेगा एग्जिट पोल में कांग्रेस को 62 से 72 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं इंडिया गठबंधन को 2024 में 125 से 140 सीटें मिलने का अनुमान है। बिहार झारखंड की बात करें तो न्यूज 18 के मेगा सर्वे में बिहार और झारखंड दोनों ही राज्यों में एनडीए को कुछ सीटों का नुकसान होता दिख रहा है। बिहार में बीजेपी को 13 से 16 सीट मिल सकती है, जबकि एनडीए की बात करें तो एनडीए को न्यूज 18 के मेगा सर्वे में 31 से 34 सीटें मिल रही हैं। इंडिया अलायंस की बात करें तो इंडिया अलायंस को 6 से 9 सीट मिलने का अनुमान है। न्यूज 18 के सर्वे में कांग्रेस जहां पर 2019 में थी, वहीं पर दिख रही है। कांग्रेस को 0 से 1 सीट मिलने का अनुमान है। 2019 में किशनगंज सीट पर कांग्रेस को जीत मिली थी। न्यूज 18 के मेगा सर्वे के मुताबिक झारखंड में एनडीए को 9 से 12 सीट मिलने का अनुमान है। 2019 में बीजेपी को झारखंड में 11 सीट मिली थी, जबकि आजसू के साथ मिलकर एनडीए को 12 सीट मिली थी। इंडिया की बात करें तो 2019 में 2 सीट पर सिमटने वाला गठबंधन इस बार 2 से 5 तक पहुंच सकता है। मतलब न्यूज 18 के मेगा एग्जिट पोल के मुताबिक बिहार और झारखंड में एनडीए को कुछ सीटों के नुकसान का अनुमान है, लेकिन पूरे देश में एक बार फिर मोदी लहर चलती दिख रही है और प्रचंड बहुमत के साथ पीएम मोदी की तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का रास्ता बनता दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो जिस एग्जिट पोल के आंकड़े को लेकर पक्ष विपक्ष दोनों की तरफ से अपने अपने दावे किए जाते हैं, उसी एग्जिट पोल में हम आपको बताएंगे कि ये आखिर एग्जिट पोल कैसे किया जाता है, क्या होता है ये। सबसे पहले जानिए कि एग्जिट पोल मतदान के दौरान ही होता है और मतदान करके निकले वोटरों से सवाल पूछकर समझने की कोशिश की जाती है कि वोट आखिर आपने किसे दिया है, और इन्हीं जवाबों के आधार पर एग्जिट पोल का एक डेटा तैयार होता है और इसी डेटा के आधार पर एग्जिट पोल से चुनाव परिणामों का अनुमान लगाया जाता है, जिसमें कई सही और कई बार एग्जिट पोल गलत भी साबित हो रहे हैं। सबसे पहला एग्जिट पोल अमेरिका में 1936 में किया गया था और तब न्यूयॉर्क शहर में राष्ट्रपति चुनाव का सर्वे कराया गया था और इस दौरान वोट डालकर बूथ से निकले वोटरों से पूछा गया कि वो किस उम्मीदवार को वोट करके आए हैं। यह एग्जिट पोल जॉर्ज गैलप और क्लॉड रॉबिन्सन ने किया था। तब से एग्जिट पोल का सिलसिला चलता आ रहा है और भारत में आजादी के बाद 1957 में दूसरे चुनाव में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक ओपिनियन ने पहली दफा सर्वे किया था। हालांकि तब से इसे एग्जिट पोल नहीं माना गया। फिर साल 1980 और 1984 में डॉक्टर प्रणय राय की अगुवाई में यह सर्वे हुआ। औपचारिक तौर पर साल 1996 में भारत में एग्जिट पोल की शुरुआत सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज यानी कि CSDS ने की थी। इसमें यह बताया गया था कि बीजेपी की सरकार बन रही है और बीजेपी की ही सरकार बनी। 1998 में निजी न्यूज चैनल ने पहली दफा एग्जिट पोल का प्रसारण किया था। तो ये था एग्जिट पोल का इतिहास और क्या होता है एग्जिट पोल, इसे भी आपने समझ लिया और इसी के आधार पर न्यूज चैनल की तरफ से ये सर्वे किए जाते हैं, एजेंसियों की तरफ से ये सर्वे किए जाते हैं। बढ़ते हैं आगे। पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार रामकृपाल यादव के काफिले पर फायरिंग और मारपीट मामले में एसआईटी ने एक नामजद आरोपी विकास यादव को गिरफ्तार कर लिया है। बाकी 8 फरार आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी लगातार जारी है। रामकृपाल यादव पर हुए हमले के बाद ये आरजेडी पर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी सांसद ने आरजेडी विधायक रेखा देवी पर बूथ के भीतर हंगामा करने का आरोप लगा दिया है। बिहार में वैसे तो लोकसभा का चुनाव करीब करीब शांतिपूर्ण रहा। पहली बार बवाल की खबर आई 5वें फेज में। सारण लोकसभा क्षेत्र से यहां से लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य उम्मीदवार हैं।
और अब दूसरी हंगामेदार घटना हुई है पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र में, जहां से आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद की बड़ी बेटी मीसा भारती उम्मीदवार है। 1 जून वोटिंग वाले दिन पाटलिपुत्र से बीजेपी के उम्मीदवार रामकृपाल यादव के काफिले पर फायरिंग हुई। फायरिंग की घटना से बिहार का राजनीतिक पारा चढ़ गया। बीजेपी ने हमले और फायरिंग की घटना के लिए आरजेडी को जिम्मेदार ठहराया है। ये पूरी तरह गुंडागर्दी पर उतर गए। बिहार के लोकतंत्र को शर्मसार करने वाला कोई व्यक्ति है तो लालू प्रसाद जी हैं। लालू प्रसाद जी का पूरा परिवार है जो हिंसा के बल पर चाहता है कि हम चुनाव जीत ले। ये अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। फायरिंग को लेकर चल रहे आरोप प्रत्यारोप के बीच मसौढ़ी विधानसभा क्षेत्र का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि मसौढ़ी विधायक रेखा पासवान बूथ पर आरजेडी का गमछा ओढ़कर पहुंची थी। विधायक अपने सहयोगियों के साथ वोटिंग करवाने पहुंची थी। इस दौरान बीजेपी के लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। इस बात पर इलाके में पूरे दिन बवाल होता रहा और जब रामकृपाल यादव इस इलाके में पहुंचे तो उनके ऊपर फायरिंग की गई। हालांकि न्यूज़ 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। क्या आप जाके न्यूसेंस पैदा कर रहे थे? आप बूथ में हिंड्रेंस कानून को हाथ में ले रहे थे, चुनाव आयोग की धज्जियां उड़ा रहे थे और आपको वहीं गिरफ्तार करना चाहिए था, रोक लेना चाहिए था। जो नहीं किया, वहां का प्रशासन का फेल्योर है। लेकिन रामकृपाल यादव ने मसौढ़ी विधायक रेखा पासवान पर भी मसौढ़ी थाने में मामला दर्ज करवाया है। पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार रामकृपाल यादव के काफिले पर फायरिंग और मारपीट मामले में एसआईटी ने एक नामजद आरोपी विकास यादव को गिरफ्तार किया है। बाकी 8 फरार आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी चल रही है। सभी आरोपियों की गिरफ्तारी कब तक हो पाती है, इसका इंतजार सबको है। वैसे किसी उम्मीदवार के काफिले पर हमला जैसी घटना बिहार में काफी दिनों के बाद हुई है, जो चिंता का सबब है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार और दानापुर से अमरजीत की रिपोर्ट। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें लगातार जारी है।